इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। टोल बूथ में पब्लिक घुस चुकी है। टोल बूथ पर लट बज रहा है खुला। बिल्डिंग में सब टोल बूथ तोड़ दिया। पब्लिक में आक्रोश है गजब का। आपने आए दिन टोल पर आम लोगों, ड्राइवरों के साथ टोल कर्मियों की गुंडाई देखी होगी। आए दिन मारपीट, बहस और बदसलूकी की घटनाएं टोल प्लाजाओं पर सामने आती हैं। पर आज की ये घटना आपको गुस्से से भर देगी और सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी कि टोल प्लाजाओं में कितनी सुरक्षा है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। टोल बूथ में पब्लिक घुस चुकी है। ये पूरी तरह से टोल बूथ पर लट बज रहा है खुला। ये सब तोड़ दिए पब्लिक ने। शीशे लट पूरा बज रहा है टोल बूथ पर। ये देखो सब टोल बूथ तोड़ दिया। पब्लिक में आक्रोश है गजब का। ये पूरा भगदड़ है, तोड़ फोड़ है। ये पूरी भगदड़ है, पूरी तोड़ फोड़, सब तोड़ फोड़ मचा दी भीड़ ने। तोड़ फोड़ का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ करनाल हाईवे के भूनी टोल प्लाजा का है, जहां पर भीड़ गुस्साई हुई है। भीड़ टोल प्लाजा के कार्यालयों में तोड़फोड़ कर रही है और कर्मचारियों पर पथराव कर रही है। टोल ऑफिस के कंप्यूटर, एसी और फर्नीचर सब तोड़ दिए गए। गुस्साई भीड़ ने बैरिकेड्स, खिड़कियों और गाड़ियों के गुजरने वाली सभी जो 6 लेन थी उन्हें तबाह कर दिया। भूनी टोल प्लाजा रविवार रात से सोमवार तक रण क्षेत्र बना रहा। लेकिन आखिर ये गुस्सा किस बात को लेकर है, ये जानने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो टोल के कर्मियों की गुंडाई, दबंगई और मनमानी का वो नजारा है जो डराने के साथ साथ इन्हें शर्मसार भी करता है। दरअसल मेरठ करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग NH 709A पर स्थित भूनी टोल प्लाजा पर 17 अगस्त की रात को एक शर्मनाक घटना सामने आई, जिसमें टोल कर्मचारियों ने भारतीय सेना के जवान कपिल सिंह और उनके भाई शिवम के साथ बेरहमी से मारपीट की। एक सेना के जवान को टोल प्लाजा पर कई लोग लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि यहाँ बहुत से कर्मी जो हैं वो एक जवान को पहले गाड़ी से घसीटते हैं और फिर उस पर लाठी डंडों से वार कर देते हैं। टोल पर लगे एक पोल पर उसे पकड़कर पीटा जाता है। यहाँ तक कि एक आदमी उस पर ईंट मारने की कोशिश तक करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो सच में शर्मसार कर देने वाली है, जहां पर टोल कर्मियों ने एक सेना के जवान को तक नहीं बख्शा। सेना ने इस घटना की निंदा की है और राज्य सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि ये जवान कश्मीर में राजपूत रेजिमेंट में तैनात है। मेरठ के गांव गोटका निवासी कपिल ऑपरेशन सिंदूर के बाद श्रीनगर से छुट्टी पर घर आए थे। सोमवार को उन्हें श्रीनगर में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। रविवार रात 9 बजे उनका चचेरा भाई शिवम कार से उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। अब टोल पर लंबी कतार लगी हुई थी। चूंकि टोल पर सेना को छूट होती है, आई कार्ड दिखाकर जाना होता है। जवान ने अपना आई कार्ड भी दिखाया और थोड़ा जल्दी करने को कहा। उसे लेकर टोल कर्मी के साथ यहाँ बहस हो गई। इस बहस के बाद न सिर्फ उस जवान का आई कार्ड यहाँ पर छीन लिया गया, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की गई। और मारपीट भी छोटी मोटी नहीं, बल्कि इतनी भयंकर कि हर कोई डर जाए। सेना के जवान को चोटें भी आई हैं। तुरंत सेना के जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सरवुरपुर अंतर्गत गोटका गांव के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र सरवुरपुर में ही भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी। इस संदर्भ में तत्काल थाना सरवुरपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की 2 अन्य टीमें लगी हुई हैं, जो
सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर तस्दीक करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित करेंगी और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरूरपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। इस घटना पर ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो भी देखने को मिला है। इसके साथ ही NHAI ने भी इस पर कड़ा एक्शन लिया है। क्या कुछ इस मामले में और हुआ है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस नारे के साथ गोटका के सैकड़ों लोगों ने सोमवार को टोल प्लाजा पर हंगामा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने आकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ग्रामीण टोल वसूली एजेंसी को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि देश की सुरक्षा में तैनात जवान के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना बेहद शर्मनाक है। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों की ढिलाई मामले को और गंभीर बना रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को हिरासत में लिया और इसके बावजूद ग्रामीणों का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने टोल प्लाजा को पूरी तरह फ्री करा दिया और किसी भी वाहन से शुल्क नहीं वसूलने दिया। इस बीच सरधना से पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम और जितेंद्र सतवाई भी पीड़ित के समर्थन में टोल प्लाजा पहुंच गए। बाद में टोल प्लाजा पर सर्व समाज की एक पंचायत हुई और प्रदर्शनकारियों ने 4 शर्तों पर सहमति जताई, जिसके बाद उन्होंने धरना खत्म किया। इन 4 शर्तों में टोल कर्मचारियों को हटाना, FIR में 3 और नाम जोड़ना, टोल प्लाजा से 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र टोल मुक्त रखना और टोल फ्री क्षेत्र में आने वाले गांव की सूची टोल प्लाजा पर लगाया जाना, ये शामिल है। NHAI ने इस मामले में कड़ा एक्शन लिया है। NHAI ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और टोल कलेक्शन एजेंसी पर 20 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। साथ ही NHAI की ओर से कहा गया है कि टोल संग्रह फर्म को भविष्य में किसी भी टोल प्लाजा की बोलियों में भाग लेने से प्रतिबंधित करने और अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि टोल कर्मचारियों का ये व्यवहार अस्वीकार्य है और इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। NHAI ने एक बयान में कहा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को अनुशासित रखने और टोल प्लाजा पर व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है, जो अनुबंध का बड़ा उल्लंघन है। NHAI ने बयान जारी कर कहा कि हम इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप समझ सकते हैं कि इन टोल प्लाजाओं पर अगर फौजी ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा। यहाँ तो आपने देखा कि किस तरीके से एक आर्मी के जवान के साथ ये बदसलूकी हुई, जिस पर पूरा देश एकजुट हो गया, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारी रक्षा करते हैं उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पर इन टोल्स को रोजाना क्रॉस करने वाले देश के आंतरिक सिपाही यानी कि ट्रक ड्राइवरों का क्या? वो ट्रक ड्राइवर जो रोज ये मारपीट झेलते हैं, रोज इस तरह की बदसलूकी उनके साथ होती है, लेकिन उनकी आवाज को कोई नहीं उठाता, सब तमाशा देखते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।